नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। पुलिस के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसके अंदर तस्लीम पुत्र बैतुल्ला, अंकुर गुप्ता पुत्र सुरेंद्र गुप्ता, शोएब अख्तर पुत्र कासिम, करण पुत्र ओम प्रकाश का नाम सिर्फ जारी करके मीडिया को सूचना दी, मगर जो एफआईआर दर्ज हुई उसके अंदर नीतीश कुमार गुप्ता पुत्र कल्पनाथ गुप्ता गोरखपुर और अनवारुल पुत्र मुख्तार, जो कि अभी सऊदी अरब में हैं, उनका नाम नहीं दिखाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक तस्लीम अंसारी कैनरा बैंक पंडरौरा में खाता खोलने के बाद करीब 17 महीने बाद अपने खेत की जांच करने जब बैंक में पहुंचा तो वहां पर बैंक मैनेजर ने बैठा लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फिर तस्लीम ने बताया कि करण नाम का लड़का उसका खाता खुलवाया और उसके बाद बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड में ये कहकर रख दिया कि प्रधानमंत्री योजना के तहत पैसा आएगा और यही मामला सभी लड़कों का है और सभी का लिंक करने से जुड़ा हुआ है और करण ही सबका खाता खुलवाए हैं और पासबुक अपने पास रख लिए हैं। लोगों ने यह भी बताया कि करण का 1 साल के अंदर करोड़ों की संपत्ति भी बनाई है। लोग ये देखकर हैरान हैं कि करण 1 साल में इतना कुछ कैसे कर लिया। यही करण का एक धोखाधड़ी का मामला पंजाब से चल रहा था जो अभी जांच प्रक्रिया में है कि वहीं ये दूसरा मामला सामने आ गया है। बैतुल्ला अंसारी, आपका बेटा जो तस्लीम है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है धोखाधड़ी का। क्या आपको ये मामला मालूम है और आपका लड़का क्या वाकई ऐसी गलती किया है? हमारा लड़का गुनहगार नहीं है, वो जब पकड़ गया तब हमको मालूम हुआ। अच्छा, उसने कभी आपसे बताया था इन सब चीज़ों के बारे में? इससे पहले हमको कुछ नहीं बताया था। उसको मालूम था क्या? अब पता नहीं उसको मालूम था नहीं, हमको नहीं मालूम था। आपको नहीं मालूम था? वो जब पकड़ गया तब हमको मालूम हुआ। तब हम जो है कि पढ़ौना गए थे कोतवाली में। अच्छा, तो आप गए तो क्या हुआ? पुलिस ने क्या कही आपसे? अब पुलिस ने हमको क्या कहा, उसको खाना वाना दे रहे थे, हमसे तो यही कहा कि सही लोग आ जाएंगे, सबको बयान हो जाएगा, उसके बाद इसको छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, यानी पुलिस कहे कि सब लोग आ जाएंगे, सब? हाँ, सबको जब बयान हो जाएगा तो जो कल मतलब जो पैसा निकाला होगा उसको पकड़ा जाएगा, बाकी जो निर्दोष लड़का है उसको छोड़ दिया जाएगा। जी जी, आपको क्या लगता है असल मुजरिम कौन है? और हमको इसमें कुछ पता नहीं है। अच्छा, कुछ भी मालूम नहीं है आपको असल मुजरिम कौन है? कोई कुछ नहीं मालूम है। ठीक है। गणिया बसंतपुर के ग्राम प्रधान हैं। हाँ। आपके ग्राम सभा से एक लड़का तस्लीम नाम का है, उसको पुलिस ने फ्रॉड के नाम पे, धोखाधड़ी के नाम पे गिरफ्तार किया है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्या वाकई वो फ्रॉड टाइप का लड़का है? गांव में उसका चरित्र बढ़िया है और बाहर कैसा है इसके विषय में हम नहीं बता पाएंगे। मतलब आप बचपन से उसको जानते होंगे? हाँ, बचपन से उसका चरित्र हमारे संज्ञान में जो है बढ़िया है। अच्छा है, यानी ग्राम सभा के अक्सर जो लड़के होते हैं मालूम होता है कि कुछ पीड़े टाइप होते हैं, कुछ बहुत तेज तर्रार होते हैं, कुछ नेट वगैरह की जानकारी बहुत तेज होती है। तो क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी नेट वगैरह चलाने में इतना फास्ट था कि फ्रॉड कर सकता है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, ये जानकारी हमको नहीं है। मतलब वो टेक्निकल में तेज था क्या वो? नहीं जी। तो आप जैसे मान लीजिए अनवारुल है, वो सऊदी अरब में है, फिर उसको भी फंसाया गया है, तो ये तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, जो भी जांच होगा विभाग द्वारा जांच होगा। हमारे नज़र में ये दोनों लड़के सही हैं। कहीं से किसी प्रकार का फ्रॉड जैसे इनका अभी तक हमारे पास नहीं आया। जी जी, मान लीजिए अनवारुल सऊदी में है, उसका नाम दर्ज है, और तो ये हो ही नहीं सकता है कि एक सऊदी में लड़का हो और यहाँ पे खाता यहाँ सब कुछ यहाँ पे और पैसा यहाँ से ट्रांजैक्शन कर लिया है। तो ऑनलाइन तो सब कुछ मुमकिन है, मगर पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से उसने भी ऐसा फ्रॉड किया है तकरीबन 10 लाख रुपए का। नहीं, फ्रॉड के नाम पर अब इसका स्पष्टीकरण तो हम दे नहीं पाएंगे। हाँ। लेकिन हमारे संज्ञान में गांव में जब तक वो लोग रहे हैं, जी। आज भी जी। जैसे हैरानी हो रही है कि ये सब कैसे उसमें फंस गए। जी जी जी, ये बात ठीक। इन लोगों का चरित्र पहले से हमारे संज्ञान में जो भी है सही है, लेकिन अब इसमें तो पुलिस जांच कर रही है। जो भी होगा जब जांच रिपोर्ट आएगा तभी मालूम होगा। नहीं, कभी नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी, वो तो आप कह रहे हैं हो सकता है या नहीं हो सकता है। हर बाप कहेगा कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन अच्छा हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं जो हर आदमी के बारे में, गांव के लोग तो जानते हैं कि कितना होशियार है। जैसे हमारे साथ मौलाना है। मौलाना, क्या आपको लगता है कि वो लड़का इतना होशियार था कि खाते से पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है? सही तरीके से मोबाइल नहीं चला पाएगा तो क्या ऑनलाइन घपला कैसे करेगा?
वो तो बिल्डिंग का काम करता था। जी 8 तक भी मुश्किल पड़ा, वो भी पासपोर्ट बनवाने के लिए पड़ा था। जी जी। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो सारा प्रकरण है, ये सारी जो प्रक्रिया चल रही है पुलिस की, इसमें आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मुहरा इनको बनाया गया है। जी, जी। इनका जो बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो मगरमच्छ है वो कहीं और बैठा है। जी, जी। और इनको सिर्फ मुहरा बनाया है, इनको फंसाने का काम किया है। जी, जी। इस लड़के का वो जो भी किया है, ये कह रहा था कि मेरा खाता खुलवा करके उन लोगों ने जी जी पासबुक, एटीएम और रजिस्टर्ड जो सिम नंबर था वो सब ले लिए। जी, जी। और कहे कि आपको आपके खाते में मोदी जी पैसा भेजेंगे। जी। जब पैसा भेज दिया जाएगा तो आपका पासबुक, एटीएम और मोबाइल नंबर आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन 2 दिन के बाद उस लड़के ने इसको फ़ोन करके कहा कि आपका कौन लड़का था वो, क्या वो कुछ? अंकुर था, अंकुर और करण। ये जो लड़के करण कहाँ के हैं? करण यही हमारे चौराहा पर अच्छा अच्छा, जिसका नाम करण, जो नाम आ रहा है सामने एक और में आ रहा है। हाँ वही। ये लोग कहे कि आपका खाता, अंकुर ज़्यादा पहले वही फ़ोन करके बताया था। अंकुर जी। गुप्ता है, जिसके बाप का नाम है कल्पनाथ गुप्ता, रामकोला का रहने वाला है। जी, जी। उसने कहा कि आपका खाता बंद हो गया है। जी, जी। तो ये समझा कि खाता बंद हो गया, पैसा है ही नहीं, हमको उसमें क्या करना है। ये मुंबई चला गया। अब मुंबई में 8-9 महीना रह करके ये लॉकडाउन में घर आया। उसकी रसीद हमारे पास है, जो वहाँ पे बिकरौली में उसने अपना जांच करवाया, फिर यहाँ पटौना में जांच कराओ, पूरी रसीद पड़ी हुई है। जी जी। अच्छा, यानी ये जो करण और अंकुर हैं, यही असल इसका खाता खोलने वाले हैं और खाता खोल करके यही बताने वाले भी हैं कि आपका खाता बंद है। बंद हो गया है। अच्छा, जब खाता बंद था तो फिर पैसा उसमें से कैसे निकाला जा सकता है या डाला जा सकता है बगैर उसकी मर्जी के? उसको जब पता नहीं था, आप इस पे क्या कहेंगे? मैं ये, जैसे कि इसको बताया गया, लेकिन वो खाता उनके पास चालू था। जी जी इसलिए कि सिम नंबर भी, जो मोबाइल नंबर उस खाते में संलग्न था, जी। वह सिम नंबर उनके पास ले लिया और जी, जी। एटीएम से ट्रांजैक्शन किए ये लोग। जी, जी। और जब पैसा निकलता है तो उस मोबाइल पे मैसेज जाता, वो मोबाइल जिस नंबर पे मैसेज जाता उनके पास ही था। इसको तो पता मेरा खाता बंद हो गया, जी। लेकिन वह सब चालू रखे, उसी में ट्रांजैक्शन वो सब घपला किए, चाहे जो भी किया हो। अब ये भी नहीं हम बता सकते किसने किया है। जी। अच्छा, एक और बहुत अहम मामला है। अच्छा चाचा, ये बताइए कि जब आपके लड़के को पुलिस ले गई तो क्या कह के ले गई? घर पे पुलिस छापा मारी थी? हाँ, छापा मारी थी। क्या कह के छापा मारी थी, क्या आपको बताया गया? कोरोना का कुछ इनके बारे में पता चला है कि शोएब अख्तर 8 तक पढ़े हुए एक छात्र थे, जो 8 तक पढ़े थे और उसके बाद से उनकी शादी हुई, इनकी छोटी सी बच्ची है और फिर वो मुंबई रहते थे और मुंबई के अंदर वो वेल्डिंग का काम करते थे। आप खुद इनसे सुने कि वो किस तरीके से एक लड़का जो वेल्डिंग का काम करने वाला है वो 84 लाख का धोखाधड़ी कैसे कर सकता है, और अगर उसने 84 लाख का धोखाधड़ी किया है तो फिर उन 84 लाख का क्या किया? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनका घर का हाल क्या है, कितना बुरा हाल है। और एक यहाँ पे पूस का एक सामान रखने के लिए, गेहूं और चावल रखने के लिए रखा गया है, जो जिससे पता चलता है कि ये 84-50 लाख रुपए वाले का घर नहीं है। और इनके वालिद साहब का हाल खुद देख लीजिए। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कासिम। कासिम अली। हाँ, कासिम अली जी। ये आपके लड़के का जो नाम आया है अभी कि उसने 84 लाख रुपए खाते में से इधर उधर किया है, क्या आपको लगता है कि वाकई आपका लड़का ऐसा किया होगा? नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम है जी। हमको कुछ मालूम नहीं है ये क्या किया है, कैसे क्या है, हमको कुछ मालूम नहीं अच्छा, है। आपका लड़का करता क्या है? वही बिल्डिंग के काम करता है। बिल्डिंग का काम यहाँ पे भी या बाहर भी? हाँ, वही काम करता है। बिल्डिंग का? हाँ। अच्छा, कितने दिन से ये बिल्डिंग का काम करता है? और बिल्डिंग से काम जान पड़ता है भी करीब लगभग 3-4 साल से काम करता है। 3-4 साल से? अच्छा, वो पढ़ा कितना है, पढ़ा लिखा? वही 6-7-8 तक ले। 7-8 तक पढ़ा है? हाँ, इससे बेसी नहीं पढ़ा है। जी जी। अच्छा, पुलिस बता रही है कि वो 84 लाख यानी 30-35 लाख रुपए इसके खाते से ट्रांजैक्शन हुआ है, फिर से निकाला गया है। इस पैसे के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? नहीं, हमको कुछ पता नहीं है जी। हमको कुछ पता नहीं है। वो रहता कहाँ था? आपका लड़का कहाँ था? ये अंदर अभी तो फिलहाल वो थाने में था, उसके बाद से चला गया चालान। नहीं, हाँ। मतलब वो थाने में जाने से पहले वो घर पे रहता था या बाहर रहता था? घर हमसे वो अलग है। अच्छा, हमसे अलग है, उसका घर पीछे है जी। है ना। अब वो काम करता है, ये जानते हैं यही काम करता है।
कौन सा उसी काम में करता अपना है? वो अपना वही रोजी अपना कमाता है, खाता है। कौन सा काम करता है? वही धोखाधड़ी बिल्डिंग का या काम बिल्डिंग करता का? है। बिल्डिंग के काम करता है। बिल्डिंग काम करता है। बिल्डिंग काम करता है। जी, तो ये जो मामले सामने आए हैं, आपको क्या लगता है आपका लड़का ऐसा कर सकता है? इतना अक्लमंद, इतना होशियार है नहीं। कि वो खाते से इतना पैसा ट्रांसफर कर ले? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी, वो तो आप कह रहे हैं हो सकता है या नहीं हो सकता है, हर बाप कहेगा कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन अच्छा हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं जो हर आदमी के बारे में, गांव के लोग तो जानते हैं कि कितना होशियार है। जैसे हमारे साथ मौलाना है। मौलाना, क्या आपको लगता है कि वो लड़का इतना होशियार था कि खाते से पैसा ट्रांसफर कर सकता है? सही तरीके से मोबाइल नहीं चला पाएगा तो क्या ऑनलाइन घपला कैसे करेगा? वो तो बिल्डिंग का काम करता था जी 8 तक भी मुश्किल पड़ा, वो भी पासपोर्ट बनवाने के लिए पड़ा था। जी जी। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो सारा प्रकरण है, ये सारी जो प्रक्रिया चल रही है पुलिस की, इसमें आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मुहरा इनको बनाया गया है। जी, जी। इनका जो बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो मगरमच्छ है वो कहीं और बैठा है। जी, जी। और इनको सिर्फ मुहरा बनाया है, इनको फंसाने का काम किया है। जी, जी। इस लड़के का वो जो भी किया है, ये कह रहा था कि मेरा खाता खुलवा करके उन लोगों ने जी जी पासबुक, एटीएम और रजिस्टर्ड जो सिम नंबर था वो सब ले जी, लिए जी। और कहे कि आपको आपके खाते में मोदी जी पैसा भेजेंगे। जी। जब पैसा भेज दिया जाएगा तो आपका पासबुक, एटीएम और मोबाइल नंबर आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन 2 दिन के बाद उस लड़के ने इसको फ़ोन करके कहा कि आपका कौन लड़का था वो? क्या वो कुछ? अंकुर था, अंकुर और करण। ये जो लड़के करण कहाँ के हैं? करण यही हमारे चौराहा पर अच्छा, जिसका नाम करण, जो नाम आ रहा है सामने एक और में आ रहा है। हाँ, वही। ये लोग कहे कि आपका खाता, अंकुर ज़्यादा पहले वही फ़ोन करके बताया था। अंकुर जी। गुप्ता है, जिसके बाप का नाम है कल्पनाथ गुप्ता, रामकोला का रहने वाला है। जी, जी। उसने कहा कि आपका खाता बंद हो गया है। जी, तो ये समझा कि खाता बंद हो गया, पैसा है ही नहीं, हमको उसमें क्या करना है। ये मुंबई चला गया। अब मुंबई में 8-9 महीना रह करके ये लॉकडाउन में घर आया। उसकी रसीद हमारे पास है, जो वहाँ पे बिकरौली में उसने अपना जांच करवाया, फिर यहाँ पटौना में जांच कराओ, पूरी रसीद पड़ी हुई है। जी जी। अच्छा, यानी ये जो करण और अंकुर हैं, यही असल इसका खाता खोलने वाले हैं और खाता खोल करके यही बताने वाले भी हैं कि आपका खाता बंद है। बंद हो गया। अच्छा, जब खाता बंद था तो फिर पैसा उसमें से कैसे निकाला जा सकता है या डाला जा सकता है बगैर उसकी मर्जी के? उसको जब पता नहीं था, आप इस पे क्या कहेंगे? मैं ये, जैसे कि इसको बताया गया, लेकिन वो खाता उनके पास चालू था। जी जी इसलिए कि सिम नंबर भी, जो मोबाइल नंबर उस खाते में संलग्न था, जी। वह सिम नंबर उनके पास ले लिया और जी, जी। एटीएम से ट्रांजैक्शन किए ये लोग। जी, जी। और जब पैसा निकलता है तो उस मोबाइल पे मैसेज जाता, वो मोबाइल जिस नंबर पे मैसेज जाता उनके पास ही था। इसको तो पता मेरा खाता बंद हो गया, जी, जी। लेकिन वह सब चालू रखे, उसी में ट्रांजैक्शन वो सब घपला किए, चाहे जो भी किया हो। अब ये भी नहीं हम बता सकते किसने किया है। जी। अच्छा, एक और बहुत अहम मामला है। अच्छा चाचा, ये बताइए कि जब आपके लड़के को पुलिस ले गई तो क्या कह के ले गई? घर पे पुलिस छापा मारी थी? हाँ, छापा मारी थी। क्या कह के छापा मारी थी? क्या आपको बताया? कोरोना का पूछी, कोरोना हुआ है जी। और लेकर आया है, तुम घर में छिपाए है लो, जी। जल्दी से उसको बुलवाओ। आपका लड़का आया कब है? और उसे आधा घंटे के अंदर वो आ गया। ये लोग सब चले गए। मतलब बाहर से कब आया? बाहर से 14 मई को आया। 14 मई को। बाहर से 14 मई को आया है। हाँ। और पुलिस ने अभी 2-4 दिन पहले आकर के कोरोना के नाम पे हाँ छापेमारी हाँ, अभी 2-4 दिन अभी हुआ है। जी जी 2 तारीख को हुआ है। जी जी। हाँ, फिर उसके बाद से पुलिस आपके लड़के को ले गई है या खुद जाके हाजिर हुआ था? वो गया, अपने आप से हाजिर हुआ। अच्छा, खुद अपने जाकर हाजिर हुआ। क्यों हाजिर हुआ था? क्या कह के हाजिर हुआ था? आप तो थे हजरत, क्या क्या कह के क्या हाजिर मैं हुआ? उसको, वो हमारे पास फ़ोन किया, मेरे घर आया। जी मैं कहा कि देखो थाने पे जाओगे बाबू, तुमको बिठा लेंगे। जी जी तो कहा कि नहीं, हम चोरी नहीं किए हैं, कोई घपला नहीं किए, तो हमको डर का है, आप जी, हमको ले चलिए। जी जी मैं उसको फिर वहाँ पे लेके गया। वहाँ पे क्राइम ब्रांच के अधिकारी बैठे थे, वो अपने साथ लेके गए और कहे कि आप घबराइए मत, जी, जी। जांच निष्पक्ष जांच की जाएगी, आपका लड़का निर्दोष होगा तो बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अच्छा, क्या आपको वहाँ जाने से पहले ये मालूम था कि इसको फंसाया गया है या फिर इसके ऊपर केस चल रही है इस तरीके का? नहीं, ये कुछ वहाँ जा कर के पता चला। वहाँ जाके पता चला है। लेकिन ये लड़का, ये जैसे वहाँ पे जाने के बाद ये लड़का हमसे ये बताया जी, जी। कि कुछ करण से लेकर के मेरा खाता खुला था, करण हमको बताया इस तरह का मामला हो सकता है, लेकिन सर्टिफाई हम नहीं थे कि किस मामले में लेके जा रहे हैं। यहाँ हमारे गांव में शुरू हुआ कि कोरोना, लेकिन वहाँ जब हम लोग गए हैं तो वहाँ पता चला है कि ये मामला
पैसे लेने का ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला है, तब उसमें उसको उठा के। अच्छा, आपको क्या मालूम चला वाकई इसके खाते से पैसा निकाला गया है ऑनलाइन? इसके खाते से पैसा निकला, ये तो सही है, लेकिन इसका कहने के अनुसार से, और पूरे मान लीजिए अगर 34 लाख निकाला होता तो रखता कहाँ सर? ये इसका घर देख ही रहे हैं आप, ये छोटी सी बच्ची इसकी है, एक इसके पास खाने के लाले पर अगर 34 लाख निकाला होता तो ऐसे घर में थोड़ा रहता और बिल्डिंग थोड़ा न करता। जी, आपने सुना कि जो 34 लाख रुपए निकालने वाला जिसको पुलिस अपराधी मान रही है और उसको पुलिस उठा करके ले गई है, उसके घर का हाल ये है, और उसका काम वेल्डिंग का था और वो रहता मुंबई में था, और पैसा कुशीनगर से निकाला गया है या फिर कहाँ से निकाला गया है ये तो पुलिस जानकारी ले रही है, पुलिस इसका पता कर रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि खाता खुलवाया कौन? फिर खाता खोलने के बाद से जो रजिस्टर्ड उसमें मोबाइल नंबर था, उस मोबाइल नंबर को भी उन लोगों ने ले लिया जो खाता खुलवाए थे। मगर पुलिस इस चीज़ की जाँच कर रही है और बहुत जल्दी ये मामला सामने आ जाएगा खुल करके, क्योंकि पुलिस इसके अंदर निष्पक्ष जांच करेगी और इन तमाम मामलों को सामने लाए हैं। इनके घर से एक लड़के को पुलिस क्राइम के जुर्म में उठा के ले गई है, तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर पुलिस उन्हें क्यों उठा के ले गई और क्या जुर्म था उनका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अफरोज़ अहमद है, मैं उस बच्चे का मामा बोल रहा हूँ। जी जी, क्या हुआ था? पुलिस उन्हें क्यों उठा के ले गई है? तस्लीम जो है गया था पटरौना गाड़ी बनवाने। जी जी। और वहाँ से जो है गाड़ी बनने के बाद ट्राई मारने गया तो सोचा कि बैंक में थोड़ा केनरा बैंक जो है उसमें खाता हम खुलवाए हैं, देखें बंद है कि चालू है। जी जी। बस वहाँ पे जो है कर्मचारी लोग बैठा लिए। हाँ। और उसके बाद से जो है पुलिस आई और उसको गिरफ़्तार करके ले चली गई। अच्छा, पुलिस उन्हें क्यों गिरफ़्तार की है? क्या जुर्म था उनका? बाद में पुलिस क्या बता रही है? जी, बाद में हम जब पता लगाए जी जी, तो पता चला कि ये जो खाता खुलवाया था उसमें जो है कुछ पैसा 4.5 यानी 4,63,000 कुछ रुपया जो था वो जो है फ्रॉड जो है आ गया था और निकल गया था। उसी जुर्म में जो है इसको गिरफ़्तार करके ले गई थी। अच्छा, ये मामला संज्ञान में आया है, मगर ये कैसे फ्रॉड हुआ था, कौन किया था, पुलिस कुछ चीज़ बताई है? इस पे मुकदमा भी दर्ज हुआ है या क्या है पूरा मामला? जी, मुकदमा जो है इसके ऊपर दर्ज हुआ है। कितने लोगों पे हुआ है? और 5 लोगों पे हुआ, 5 लोग नहीं बल्कि 6 लोगों पे हुआ है। जी जी। और कौन कौन लोग हैं, नाम मालूम है? जी, कौन कौन हैं? एक का नाम देखना पड़ेगा, पूछ लीजिए, नाम मालूम कर लीजिए, दे दीजिए। सबसे पहले जैसे इसमें 6 लोग हैं। जी जी। जिसमें तस्लीम है, जी जी, पुत्र बैतुल्ला अंसारी, अंकुर गुप्ता हैं, हाँ, पुत्र सुरेंद्र गुप्ता, शोएब अख्तर हैं, पुत्र कासिम, जी, करण हैं, पुत्र ओम प्रकाश, नीतीश कुमार गुप्ता हैं, कल्पनाथ गुप्ता और अनवारुल हक हैं, पिता का नाम है। अच्छा, ये सभी लोगों पे मुकदमा हुआ है और सभी लोग गिरफ्तार हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो लड़का है तस्लीम वाकई ये गुनहगार है और इसने ऐसी गलती किया है? हमको नहीं लगता है तस्लीम, क्योंकि बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। उसके लिए उसके साथ जो है धोखा किया गया है। अच्छा। वो बिल्कुल बेकसूर है, वो अनजान है। कैसे कह सकते हैं धोखा किया गया है? हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो है पता चला है कि वो एक बार हमसे कहा था इस बारे में। अच्छा, आपसे बताया था खाते के बारे में? हमसे खाते के बारे में बताया था। जी जी। क्योंकि हम उसके मामा हैं, हमारे पास जाता है तो वो बताता है। जी जी। तो हमसे वो कहा था कि मामा कुछ लोग जो हैं खाता खुलवा रहे हैं बैंक, केनरा बैंक में, और कह रहे हैं लोग कि उसमें से 500 या 1,000 रुपया आएगा प्रति महीना। हाँ। तो हमने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमको तो जानकारी नहीं है। तो कहा कि ऐसा कुछ लोग खाता खुलवाए हैं, हमारा सिम, ATM और पासबुक भी ले लिए हैं लोग। तो हमने उसको डांटा कस के कि ये बहुत गलत काम है, किसी को सिम नहीं दिया जाता है, ATM नहीं दिया जाता है, तुम कैसे दे दिए इसको? तो उसने बताया कि वो उसको हम जानते हैं जो लिया है, हम मांग लेंगे 2-4 दिन में। और उसका जैसे घर है पकड़ियार, करण है वही दिलवाया है, और अंकुर जो है रामकोला का है वही लिया है सिम। तो हम कहे कि उससे जा करके तुरंत मांग लो अपना सिम और ATM वगैरह जो भी हो। तो ये घर चला आया, उसके 4-5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद फिर गया हमारे पास। तो फिर पूछे कि तुम ATM और सिम लेके आए कि नहीं? तो ये कहा कि ऐसा है कि हम फ़ोन किए थे, उसके बाद तो कहे कि खो गया है। खो गया है। और उसके बाद से जो है ये चला गया बम्बई, उसके बाद हमसे मिला नहीं।
मुंबई चला गया। तो अच्छा, किसको ये ला के दिया था एटीएम और ये अपना पासबुक वगैरह किसको दिया था ला के? ये बताया कि अंकुर गुप्ता जो है जी जी। उसी को दिए थे एटीएम। अच्छा, और इसमें कई नाम है जैसे करण है, अंकुर है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो करण जो है ये पकड़ियार बाजार के रहने वाले। हाँ हाँ। अच्छा, कौन अंकुर तक कौन लेके गया था इसको? अंकुर तक ये करण ले जाने वाले हैं। करण ले जाने वाले हैं जी। आपने देखा कि ये तस्लीम नाम का लड़का जो गढ़ैया का रहने वाला है और उसका घर का हाल आप खुद देख रहे हैं कि कितना बुरा हाल है घर का। और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है कि तकरीबन 84 लाख रुपए का हेरे फेरी में इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसके अंदर 6 लोग नामजद हैं, जिसमें से ये तस्लीम है, इसके अलावा अनवारुल है और भी 2-4 लोग हैं जो इसके साथ में गिरफ़्तार हैं। और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपने खाते में 4 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। आपको ये बात और बता दें, स्पष्ट कर दें कि जिस टाइम में यानी जिस वक्त में ये खाते का ट्रांजैक्शन हुआ है उस समय ये करण को अपना पासबुक और जो एटीएम पिन वगैरह था ये दे करके और बाहर चला गया था, मुंबई चला गया था, क्योंकि मुंबई का जांच रिपोर्ट और टिकट वगैरह भी इन लोगों के पास मौजूद है। इसके अलावा और भी जो लड़के हैं साथ में, पकड़ियार बाज़ार का लड़का है वो भी मुंबई में था। और ये सारे लोग अपना एटीएम पासबुक सब जब इसको दे दिए और मांगने गए तो उन्होंने बताया कि ये हमारा ये जितना आपने दिया था ये सब गुम हो चुका है। इससे साफ पता चला कि ये लोग मासूम लोगों को, अनपढ़ लोगों को फंसाते हैं और फंसा के उनका खाता खुलवाते हैं। खाता खुलवाने के बाद से उनका एटीएम पिन और पासबुक वगैरह ले लेते हैं और उसमें फ्रॉड तरीके से, अलीगल तरीके से पैसा ट्रांसफ़र करके इधर उधर करते हैं। फिर बाद में जब पकड़े जाने पे ये मासूम लोग ही पकड़े जाते हैं जो इनको कुछ पता नहीं होता है। और असल जो मुजरिम होता है वो पकड़ से दूर होता है, पकड़ से बाहर होता है। जैसे पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है, इसमें 2 लड़कों का नाम जो आ रहा है अंकुर और करण, ये दोनों लड़के असल मुजरिम दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पासबुक लिया, इन्होंने एटीएम पिन लिया, लेकिन फंसाया गया है ये तस्लीम को और इसके अलावा शोएब अख्तर को, अनवारुल को। ये लोग झूठ मूठ में फंसे हैं, जो कि इन्होंने सिर्फ खाता खुलवाया है, उसके बाद से इन्हें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये लोग बाहर थे। और आपको एक बात और बता दें कि एक और लड़का है अनवारुल हक, वो सऊदी में रहता है और सऊदी अरब में इस वक्त है, लेकिन उसका नाम भी इसके अंदर मौजूद है और उसके नाम पे भी 10 लाख रुपए का फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है। एक बात आप सुन लीजिए कि ये करण और अंकुर, यही दोनों लड़के सबसे जुड़े हुए हैं और इन्हीं का नेटवर्क वहाँ तक जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तमाम लड़के इसके अंदर फंस रहे हैं और सबका जाल बिछाने वाला कोई और है जो पकड़ से दूर है और ये मासूम लड़के फंस रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ राशिद बिल्ला, सी न्यूज़, कुशीनगर। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।